हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेके आऊँगा और आ भी रहा हूँ। ये जो अभी आज का प्रेजेंट मेरा वीडियो है, ये स्थिर कारकाज ऑफ 12 हाउसेस पे है। हम किसी भाव को अगर कि एसेस करते हैं, ये 12 के 12 भाव, हम जब इनका मूल्यांकन करेंगे ईच हाउसेस का, हमारे पास जो मेथड है वो है भाव, भावेश और कारक, यानी हाउस, हाउस लॉर्ड एंड इट्स कारक। तो ये 12 के 12 भाव के कारक कौन कौन से होते हैं, मैं उस विषय को आपके सामने लेके आया हूं। फर्स्ट हाउस का जो स्थिर कारक है, मतलब फर्स्ट हाउस को असेस करने के लिए फर्स्ट हाउस के हाउस को देखो, इसके लॉर्ड को देखो, तीसरा सूर्य को देखो। ये सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक है। कारण क्या है कि फर्स्ट हाउस आपके खुद का है। सूर्य स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सूर्य अच्छा चार्ट में बैठा हुआ है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूं। सूर्य है ना, वो हार्ट को भी बताता है और पिता को भी बताता है। तो पिता के लिए 9th हाउस आ गया, हार्ट के लिए 4th हाउस आ गया। अगर सूर्य खराब हो गया तो यहां पे कुछ कुछ मैटर खराब हो जाएंगे, पर सब कुछ खराब नहीं होगा, ये बात देख लेना। क्योंकि 9th हाउस असेस करने के लिए, पिता का असेस करने के लिए हमें पिता के घर के लॉर्ड और पिता के घर के हाउस को भी देखना पड़ेगा। अगर वो दो चीजें वहां अच्छी हैं तो भी पिता का हाउस ठीक रहेगा। सिर्फ पिता के घर के सूर्य के खराब होने से पिता का घर टोटल खराब नहीं होगा, समझो। और चतुर्थ भाव के लिए भी बता देता हूं। अगर हार्ट के लिए हम देखते हैं सूर्य खराब है हमारा कुंडली में, 4th हाउस और 4th लॉर्ड, इन दोनों को भी असेस करना पड़ेगा। 33% की पावर समझ लो तीनों के पास। एक चीज खराब होती है तो 33% खराब है, दो खराब है तो ये कह सकते हो इजीली कि वो भाव के कारक तत्व काफी खराब हो चुके हैं। ठीक है सर। तो मैं अब सेकंड भाव की बात करता हूं। सेकंड भाव धन के लिए देखते हैं। मेन मुद्दा सेकंड हाउस में धन का रहता है। तो धन और प्रोस्पेरिटी, उसका सबसे बड़ा कारक जुपिटर ही माना जाता है। वैसे कुछ लोग वीनस को मानते हैं, काल पुरुष की कुंडली देखें तो वीनस को भी मानते हैं लोग, बट एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस में सबसे पहले जुपिटर को देखा जाता है। थर्ड हाउस का सबसे बड़ा कारक है मंगल। सेकंड हाउस को असेस करना हो, मैं बता देता हूं। सेकंड हाउस को देखो, सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखो और जुपिटर को देखो। ये तीनों अच्छी अवस्था में है तो समझ लो आपके पास धन, संचित धन खूब होगा। थर्ड हाउस में मंगल कारक है। थर्ड हाउस को देखो, इसके लॉर्ड को देखो और मंगल को देखो। थर्ड हाउस को असेस करना है तो। फोर्थ हाउस को असेस करना है तो चंद्रमा देखो। चंद्रमा क्योंकि माँ को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस का सबसे बड़ा चंद्रमा का रोल रहता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात और जोड़ता हूं, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी है। तो प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ हाउस देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखो और मंगल को देखो। शनि को भी देख सकते हो, कुछ लोग शनि को भी देखते हैं, शनि को भी भूमि का कारक मानते हैं, प्रॉपर्टी का कारक मानते हैं। अगर आपने व्हीकल या सुख के लिए देखना है फोर्थ हाउस को, वहां वीनस का रोल आएगा। यहां लॉर्ड को देखो इस घर के, और इस भाव को देखो और वीनस को देखो सुखों के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए और उसके लिए अपना व्हीकल के लिए। अब हम फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस किसका है? फिफ्थ हाउस में जुपिटर को ही कारक माना गया। क्यों? क्योंकि संतान को जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जुपिटर को देख के ही हम संतान के बारे में बताते हैं। जब इस हाउस को फुल एसेस करना हो, इस भाव को देखो, इस भाव के लॉर्ड को देखो और जुपिटर को देखो, तो पता लग जाएगा आपको इजिली के भाव में इस भाव के क्या रिजल्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। छठे घर के लिए मंगल, छठे घर का लॉर्ड और छठे घर की भाव की पोजीशन। सप्तम भाव आपकी अर्धांगिनी का है, आपका पूरक है यह हाउस। यहां पे खुद है या सातवां घर आपका पूरक है, यानी आपकी अर्धांगिनी, यानी आपका सेकंड लाइफ, मतलब वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसका पुरुषों के लिए वीनस देखेंगे और स्त्रियों के लिए हम यहां पर जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर अच्छी पोजीशन में है। जुपिटर इस पोजीशन में यहां चला गया तो इस घर का कहीं ना कहीं नाश कर देता है। तो इस घर को असेस करना है तो वीनस को देखो, इस घर के लॉर्ड को देखो और इस भाव को देखो। अब 8th हाउस के लिए शनि, 8th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट।
शनि यहाँ पे इसलिए कारक बनाया क्योंकि ये आयु लॉन्गेविटी का घर है, आयु का घर है मेनली, तो शनि आयु का कारक भी है। अगर आप एसेस कर रहे हो किसी की आयु के बारे में, तो इस घर का लॉर्ड, इस घर और इस घर में बैठा हुआ प्लैनेट और शनि, तीनों को ही देखना। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति की क्या लॉन्गेविटी है। शनि अच्छी पोजीशन में है तो वो लॉन्गेविटी बढ़ा देता है। मेरे खुद के चार्ट में वैसे फार्मूला लगाया है तो मिडिल एज का योग बनता था, बट 8th लॉर्ड लाभ में चला गया, उसने उम्र बढ़ाई। शनि मेरे यहाँ ओन हाउस में बैठा हुआ 10th लॉर्ड होके, तो बहुत अच्छी पोजीशन में, तो वो पूरा एज का स्केल ही आपका कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। 9th हाउस में आओ, 9th हाउस का स्थिर कारक जुपिटर है, क्योंकि यह भाग्य का घर है, भाग्य से सीधा रिश्ता जुपिटर का जुड़ता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जब आपने भाग्य को देखना है, भाग्य को देखो, भाग्य में बैठे प्लेनेट को देखो और जुपिटर को देखो। एक अच्छा प्लेनेट भाग्य स्थान में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे वीनस ही बैठ गया यहाँ, सपोज करो वीनस यहाँ के बैठ गया, तो ये बहुत अर्ली एज में ही आपका भाग्य चलना शुरू हो जाएगा। शनि सपोज यहाँ बैठ गया, शनि चूंकि बहुत शनि चलता है, लेटर एज में सक्सेस देता है, तो इस हाउस का जुपिटर कारक है। लेकिन दूसरी बात, अगर इस हाउस में पिता को देखेंगे तो पिता का कारक यहाँ पे सूर्य ही देखा जाएगा, तो तब हम हाउस लॉर्ड एंड सूर्य को देखेंगे पिता के लिए कि हमें पिता का कितना सुख मिलना है। अब बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। कर्म के लिए कई सारे कारक हैं, वैसे मैंने तो यहाँ मरकरी लिखा है, वो व्यापार का कारक है। जनरली लोग इसको भी मानते हैं, बहुत बड़ा कारक मानते हैं 10th हाउस का, पर इसके लिए हमें जुपिटर, हमें सूर्य, क्योंकि ये राज सिंहासन का भी घर है, राज सत्ता का भी है, गवर्नमेंट का भी घर है, तो वहां सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, जुपिटर की भी देखनी पड़ेगी, शनि कर्म का कारक है उसकी भी पोजीशन देखनी पड़ेगी। कुछ लोग तो शनि को ही बहुत कुछ समझते हैं इस हाउस को असेस करने के लिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा डे टू डे लाभ का है, इसका कारक भी जुपिटर है। तो जब इस हाउस को असेस करेंगे, इस हाउस के घर के स्वामी को और जुपिटर को, इनकी चार्ट में स्थिति देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको डे टू डे में कैसा लाभ आने वाला है। अब बात करते हैं 12वें घर की। ये मोक्ष का घर है। इस घर को अगर देखना है तो आपको, ये हाउस विदेश का भी है वैसे, तो इस हाउस को देखना है आपको, इस हाउस के घर के लॉर्ड को, इस हाउस में बैठे प्लेनेट को और शनि को देखना है। इस हाउस के बारे में आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि यहाँ से स्टोरी, आगे की जर्नी समझनी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो ये जो कारकाज मैंने बताए हैं, अब यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी, जो मैंने कंप्लीट लिस्ट देखी थी, बतानी थी कि किस भाव से क्या क्या देखना है, उसका तरीका क्या है। भाव, भावेश और कारक, इन तीनों को अगर समझ लोगे, हाँ, 12 के 12 हाउसेस के बारे में पता लग जाएगा कौन सा हाउस आपका कठिन है और कौन सा हाउस बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। इसके साथ से इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा आपके सामने। इस विषय को समझ लिया आपने, उनको समझने में भी आसानी होगी और बहुत इजीली आप समझ भी जाओगे इस पूरे खेल को। थैंक्स फ्रेंड।